दोस्ती, दिलकशी, सुलह। मैं खुदा ताला और उनके लोगों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात को बयान करने के लिए दुरुस्त लफ्ज की तलाश कर रहा हूं। मेरा उनसे कैसा ताल्लुक है? ये लफ्जों से बालातर है। जब खुदा ताला ने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपने मुल्क और रिश्तेदारों को छोड़कर किसी गैर मुल्क में हिजरत करें, तो हजरत इब्राहिम को अपने फैसले करने के लिए एक नई हिदायत तैयार करना और उन पर अमल करना पड़ा। तीन बड़े मज़ाहिब के कदीम वालिद, यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम, यानी मैं, बाप इब्राहिम। ये जदीद इराक से ताल्लुक रखने वाले किसी भी आदमी के लिए बड़ी कामयाबी है। तकरीबन 4000 साल कबल ये बाबुल था। आप इस बारे में सब पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ जो मैंने पैदाइश की किताब में किया था। अगर आप मेरी सोच समझना चाहते हैं तो आपको रोमियो और इब्रानियों की किताबें पढ़नी चाहिए। मेरी मौत के तकरीबन 5 सदियों बाद यशवा ऐलान करते हैं कि मेरे वालिद और अबाउजदाद दूसरे माबूदों की इबादत करते हैं। जबकि हम दरियाए फरात के पार रहते थे, तब मेरा खानदान बहुत से माबूदों की इबादत करता था। जिंदगी बहुत मुश्किल और खतरनाक थी। हम जिंदा रहने की कोशिश में बहुत से माबूदों की इबादत करते हैं। हम फलने फूलने की कोशिश में उन्हें पूजते थे। मौसम के माबूद, कुदरती माबूद, यहाँ तक कि हमारे अपने बनाए हुए माबूद। आप किसी माबूद को नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे कि कहीं वो आपके दुश्मन ही ना बन जाएं। खुदा ताला, किताब मुकद्दस के खुदा ताला, उन्हीं माबूदों में से एक जिनकी हम इबादत करते हैं। किताब मुकद्दस तफसीलात नहीं देती, लेकिन खुदा ताला मुझे बहुत जाती और बराह रास्त हुक्म देते हैं। मेरा घर छोड़ दो और किसी नामालूम जगह पर जाओ जहां वो मुझे ले जाएंगे। वो ऐसा ही मुझे कहते हैं। वो मुझसे ये भी कहते हैं कि वो मेरे खानदान को एक अजीम कौम बनाएंगे। वो मुझे बरकत देंगे और जमीन पर तमाम कौमें मेरे बायस बरकत पाएंगी। ये यकीनन एक परेशानी थी। क्या मुझे उनकी अताअत करनी चाहिए या मैं वहीं रहूं जहां मैं हूं और अपना काम करता रहूं? बहरहाल मेरी सकाफत के लिए खुदा ताला, यानी हकीकी खुदा ताला, बहुत से माबूदों यानी झूठे खुदाओं में से अलग रहे हैं। रहने के लिए पुरकशिश ये पहले से काफी मुश्किल और खतरनाक होगा। फैसला कुन आंसर, मैं और मेरी बीवी बे औलाद हैं। सच बताऊं तो मैं और मेरी बीवी बहुत जल्द ही बूढ़े हो रहे थे। दरहकीकत उसके बच्चे पैदा करने की उम्र आगे निकल चुकी थी। उन्होंने कहा, जिन माबूदों की इबादत करता रहा हूं उन्होंने हमें औलाद ना अता की। अब मैं जो इंतखाब करता हूं वो इस बात का तयन करेगा कि मेरी जिंदगी कैसी गुजरेगी। मैं इस बात से बाखूबी वाकिफ हूं। कई दिनों की रूह की तलाश के बाद मैं 3 असूलों पर मुकम्मल तौर पर कायल हो जाता हूं। 3 असूल जो मेरी रहनुमाई करेंगे और मेरी नस्ल की भी। ये 3 असूल रोमियो और इब्रानियों की किताबों में दर्ज है। एक ही सच्चा खुदा मौजूद है और वो उन लोगों को बरकत देते हैं जो उनकी पैरवी करना चाहते हैं और उनके लोग हैं। खुदा ताला जो फरमाते हैं उसे करने की कुदरत भी रखते हैं। ईमान उस वक्त होता है जब आप अपने अकीदे के मुताबिक अमल करते हैं। मैं पूरी तरह कायल हूं, पूरे 100%। अब पीछे नहीं मुड़ूंगा। शुरू से खुदा ताला के साथ थे। मैंने अपने खानदान और पूरी अमलाक को बांधा और जनूब की तरफ चला गया। तफसीलात मुझे खुदा ताला देंगे, उम्मीद तो है, मगर मुझे एक मसला दरपेश था। वक्त के साथ साथ हमें यह एहसास होता है कि एक बड़ा मसला मौजूद है। मैं उस बड़े मसले को समझना शुरू करता हूं। ये ना सिर्फ मेरा मसला, ना सिर्फ ये आपका मसला है, ये तमाम नौ इंसानी के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। खुदा ने हमें अपनी शबीह पे खल्क किया, ये मसला नहीं है। वो हमारे साथ रिश्ता बनाना चाहता है, ये मसला भी नहीं है। हम लगातार अपने अमाल से खुद को उससे अलग कर रहे हैं और यही असल मसला है। इसका नतीजा क्या है?
हम एक ही सूरत में उनकी कुर्बत हासिल कर सकते हैं अगर हम उन पर ईमान रखें और उनकी अताअत करें। बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। मेरे पास एक मिसाल है। खुदा ताला मुझे मौका देते हैं अपने दौर का वाहिद शख्स बनने का जो उन पर मुकम्मल ईमान रखता है। यकीनन मैं कामिल नहीं बन पाऊंगा, पर अगर मैं उन पर पूरा ईमान रखूं, गलतियों को माफ किया जा सकता है। ये मेरे लिए कुछ नया था। मेरे बहुत से खुदाओं की हकीकत में कुछ नया है। मेरा यकीन है कि खुदा ताला की कुर्बत हासिल करने से ज्यादा और कुछ अहम नहीं है। ये मेरे दूसरे माबूदों से अलग है। उनका एक लेन देन का मुआहदा है। मैं ये करता हूँ और वो करते हैं, लेकिन शायद वो ना भी करें। अगर वो ऐसा महसूस नहीं करते और वो गुस्से में है तो बेहतर है कि आप जाकर कुछ कुर्बानी दें। और कौन जानता है, यकीनन इंसान तो नहीं जानते। इस खुदा के साथ ऐसा नहीं है। वो मेरे खुदा ताला होंगे और मेरी जात उनकी है। एक गहरा ताल्लुक। इस ताल्लुक के एक हिस्से के तौर पर मैं खुदा ताला का दोस्त बन जाऊंगा। ये सुनने में सच नहीं लगता। ये बहुत आसान है। जो हम वक्त के साथ महसूस करते हैं कि आसान हमेशा आसान नहीं होता। मेरी बीवी सारा, मेरी खूबसूरत बीवी सारा बेचैन हो जाती। ये थोड़ा मुश्किल वक्त था। हम इस नई सरजमीन किनान में तकरीबन 10 साल से रह रहे हैं। तब मेरी उम्र 80 बरस थी और मेरी कोई औलाद नहीं थी। सारा बच्चे पैदा करने की उम्र से काफी आगे निकल चुकी थी। वो मामलात को अपने हाथों में ले लेती है और रिवाज के मुताबिक मुझे अपने मिस्री गुलाम के साथ सोने का कहती है। ये वारिस ना होने के बजाय एक वारिस की जमानत देगा। और मुझसे गलती ये हुई, खुदा पर भरोसे की बजाय मैं अपनी बीवी की हिदायत पर अमल करता रहा और मिस्री गुलाम हाजरा हामिला हो गए और मैं बहुत जल्द बाप बनने वाला था। ये तो अच्छी खबर है। और बुरी खबर यह है कि ये वो बेटा नहीं जो खुदा ताला चाहते थे। अपनी बेवफाई में मैंने खुदा की नाफरमानी की, लेकिन मैं उससे ताल्लुक रखता हूं, लिहाजा वो मुझे माफ करते हैं और वो दूसरे बेटे के जरिए मुझसे किया गया वादा पूरा करते हैं। खुदा ताला उन लोगों की भलाई के लिए हर चीज करने के काबिल है जो उनसे प्यार करते हैं। इस्माइल मेरा पहला बेटा थोड़ा अलग है, लेकिन एक सहरा में पैदा होने वाले लड़के से क्या तवक्को की जाए। 14 साल बाद मेरी बीवी सारा मौजज़ाती तौर पर हमारे बेटे इसहाक को जन्म देती हैं, जिसके वसीले खुदा मुझसे अपने वादे को पूरा करेंगे। अपने घर के अमन की खातिर मैं हाजरा और इस्माइल को दूर भेज देता हूँ। वो क्या सोचेंगे? उसका भाई पैदा होता है, उसकी वजह से अपनी बरकत और विरासत खो देते हैं। ये खानदानी झगड़े हैं जो कभी खत्म नहीं होते। अगले 10 या ज़ायद बरस में जिंदगी हमारे खानदान के लिए नशेब फराज है। खुदा ताला हमें मादी तौर पर बरकत देते रहते हैं और मैं मकामी बादशाहों की तरह अमीर और ताकतवर हो जाता हूँ। मेरी उम्र 110 से ज़ायद हो जाती है। यह जाहिर है कि खुदा ताला इसहाक और उसकी औलाद के जरिए मुझसे किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं। मैं इसहाक के बारे में बहुत ज्यादा मोहतात हूँ। उस पर बहुत कुछ सवार है और मुझे लगता है कि मुझे खुदा ताला की मदद चाहिए। खुदा ताला को मेरी मदद चाहिए। वो अकेले ये नहीं देख सकते। यही वजह है कि खुदा ताला से मेरी अगली बातचीत मेरे इर्द गिर्द दुनिया को तबाह कर देती है। इब्राहिम, अपने बेटे को लो, अपने इकलौते बेटे जिससे तू प्यार करता है, अपने साथ मूरिया के मुल्क में ले जा। उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ जो मैं तुझे बताऊंगा सख्तनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा। यह कैसे हो सकता है? यह नहीं हो सकता। मैं सच्चाई से वाकिफ हूं कि खुदा ताला इंसानी कुर्बानियों से नफरत करते हैं। मुझे यकीन है वो अपने वादों को इसहाक के जरिए पूरा करेंगे। मेरा सर घूम गया। मैं क्या समझ नहीं पा रहा। मैंने अपने गधे और 2 नौकरों के साथ इसहाक को लिया और मोरिया के मुल्क में चला गया। मैं अपने आंसुओं को छुपाता हूं।
वो अजीब समझते हैं जब मैं लकड़ी काटने के लिए रुकता हूँ। 3 दिन बाद हम मोरिया के करीब पहुंचते हैं। मैं बहुत उलझन में था। मैं गधे को बांधता हूँ और लंबी चहलकदमी के लिए चला जाता हूँ। ये 3 उसूल मेरे ज़हन में आते हैं, 3 सच्चे उसूल जिन पर मैं कई सदियों से कायम हूँ। खुदा ताला मौजूद है और वो उन लोगों को बरकत देते हैं जो उनकी पैरवी करें, जो कि उनके लोग हैं। खुदा ताला जो फरमाते हैं उसको करने की कुदरत रखते हैं। ईमान उस वक्त होता है जब आप अपने अकीदे के मुताबिक अमल करते हैं। मैं अपने दिमाग को चलाता हूं, मुझे लगता है शायद मैं समझ गया हूं। मैं मुस्कुराता हूं, मैं वजह समझ गया हूं। मैं इसहाक को कुर्बान करूंगा, फिर खुदा ताला उसे मुर्दों में से जिंदा करेंगे। यह आसान है। सच तो यह है आज तक कोई भी मुर्दों में से जिंदा नहीं किया गया। मैं जानता हूं खुदा ताला जो फरमाते हैं उसे करने की कुदरत रखते हैं और यही वाहिद तरीका है जो ये कर सकता है। मैं खादिमों के पास लौटता हूं और उनसे कहता हूं कि मैं और इसहाक खुदा की इबादत के लिए जा रहे हैं, फिर हम वापस आएंगे। इसहाक के पास लकड़ी है और मैं चाकू रखता हूं। मैं पूरी तरह तैयार हूं इसहाक को कुर्बान करने के लिए। इसहाक ने पूछा, कुर्बानी कहाँ है? मैं कहता हूं खुदा ताला फराहम करेंगे। आप शायद बाकी कहानी जानते हैं। हम उस जगह पहुंचते हैं जो खुदा ताला ने कही थी। मैं कुर्बान गाह तैयार करके उस पर लकड़ी रखता हूं। मैं इसहाक को रस्सी से बांधकर लकड़ी पर लिटा देता हूं। मैं अपना चाकू मारने के लिए उठाता हूं। इब्राहिम, इब्राहिम! खुदा ताला का फरिश्ता मुझे रोकता है। इस पर छुरी ना चलाना, इस लड़के को कुछ मत करना। अब मैं जान गया तू खुदा से डरता है। अपने इकलौते बेटे को मुझ पर ज़िबा ना कर जिससे तू प्यार करता है। फिर खुदा ताला मुझसे वादों की तस्दीक करते हैं। 2000 साल मेरे बाद वहीं उसी पहाड़ पर एक मतवाजी वाक़े होता है। खुदा अपने अज़ली महबूब को कुर्बान करते हैं, अपने इकलौते बेटे को जिससे वो प्यार करते हैं, ताकि तमाम लोगों को ये हक मिले कि हम उसके लोग कहलाने के काबिल हो जाएं। रोमी और इब्रानी आपको उन उसूलों पर इशारा करते हैं जिनके तहत मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। हजरत याकूब के खत में हजरत याकूब ने इसहाक को मेरे कुर्बान करने की मेरी आमादगी को मुत्तकी और परहेजगारी की मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उन्होंने लिखा, ईमान अपने अमाल के बगैर बेकार हैं कि मेरे ईमान और अमाल ने मिलकर मेरे ईमान को मुकम्मल किया। पैदाइश 15 बाब 6 आयत में वो इस तरह से लिखते हैं, और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार की। और फिर वो हिस्सा जो मेरे लिए अल्फाज से बालातर है, और उससे खुदा का दोस्त कहा गया।